हाँ, तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई 50 चुनिंदा चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप ये सभी 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे पर्सन इसी वीडियो से रहने वाला है। 100% ये मेरा गारंटी है पर बच्चों, इसीलिए आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा कि इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस क्लास के माध्यम से आप अपने तैयारी को जांच भी सकते हैं कि आपको कितना प्रश्न याद है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा चाहिए 50% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो प्यारे बाबू जल्दी से आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण विद्यार्थी इसको पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो प्यारे बच्चों ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक प्रकार का निबंध है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। इसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, ही ना पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ये भाषण जो है ना लाहौर में कब हुआ था, तो सन 1936 में हुआ था। जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रखिए प्यारे बच्चों। और हमारी इस यूट्यूब चैनल शिक्षाणों पे जो भी विद्यार्थी नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए थे प्यारे बाबू। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये न्यूयॉर्क गए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। यानी कि यहाँ पे ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को ये बताना है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था प्यारे बच्चों, तो ललित सिंह यादव ने किया था। जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना फिर बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में हुआ था फिर बच्चों। एक गांव है जहाँ पे महू नामक जगह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा सभी क्वेश्चन को याद। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था ना, पूछा गया आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इनका मृत्यु जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और मृत्यु भी पूछ लिया था प्यारे बच्चों और जन्म भी पूछ ले आते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है कि अंबेडकर का जन्म जो है ना किस परिवार में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है आपको बताना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित है, यह किसने कहा था। यानी कि ऐसा बात जो है ना प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बाबू आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो जिस प्रकार दूध पानी की मिश्रण होता उसी प्रकार होना चाहिए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बताना है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं प्यारे बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कहानी के कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों, तो देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये विष के दांत एक प्रकार का क्या है बच्चों, कहानी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना जी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, और आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको बताना है कि सेन साहब की कार की कीमत है। प्यारे बच्चों ये सेन साहब की कार की कीमत जो है ना प्यारे बच्चों 7,500 रुपये है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 7,500। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया यानी कि 7,500 रुपया प्यारे बच्चों सेन साहब की कार की कीमत। आपको ये भी पता होना चाहिए। और सेन साहब की कार की जो है ना प्यारे बच्चों किस रंग की थी, तो काले रंग की थी प्यारे बच्चों। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे प्यारे बच्चों, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा कि आपको बताना है कि विष के दांत पाठ की विधा है, यानी कि यह एक प्रकार का काचिज है प्यारे बच्चों, कहानी है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीमा, रजनी, आलो, सैफाली, आरती, ये पांचों जो है ना बच्चों किसकी बहनें थी, तो खोखा की बहनें थी। यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो नलिनी नीलोचन शर्मा है ना पर इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ। तो जो देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ना। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो पहले तो ये खोखा खोखी जो है ना, ये बंगाली भाषा का शब्द है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। यानी कि जो सोफर शब्द है पेरो जो इसका जो अर्थ होता है ना पेरो बाबू क्या होता है, ड्राइवर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है जो 5 लड़कियां थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बताना है कि माँ तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है पेरोचो। ये जो है ना सेन साहब का है, जो कि देख सकते हैं पेरोचो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है ना पेरोचो ये कब हुआ था, यानी कि कहाँ पे हुआ था पेरोचो। तो देखिए डेसाओ में हुआ था, जो कि जर्मनी है पेरोचो, जर्मनी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विद्यार्थी बताइए कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था पेरोचो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर जो बता सकते हैं ना। तो जर्मन भाषा में किया था पेरोचो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है बच्चों। तो ये मध्यम वर्ग को क्या करती है, उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, किसने कहा है ना, पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पर जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। यानी कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए बच्चों 26 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये जो निर्वंश विद्या है ना, इसका जो संबंध है पर जो किससे, वही आपको बताना है। तो मानव विज्ञान से है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा
रचित पाठ है। तो कौन सा पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है बच्चों? तो नाखून क्यों बढ़ते पाठ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना है बच्चों कि भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का क्या है ना पूछा गया है। तो यह एक प्रकार का भाषण है प्यारे बच्चों, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों? तो कुमार गुप्त ने किया था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि मैक्स मूलर के पिता का नाम पूछा गया है। तो विल्हेल्म मूलर थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको बताना है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो प्यारे बच्चों मनुष्य का आदर्श जो है ना बंदरिया नहीं बन सकती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर जो 35 नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है ना पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मराठी भाषा में किए थे पहले, जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी पहले बच्चों? तो वर्धा में की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो भाग जाना होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों? ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ पे छिपा था प्यारे बच्चों? तो जंगलों में छिपा हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह लेखक की पंक्ति है प्यारे बच्चों। तो यह किस लेखक की पंक्ति है ना पूछा गया है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि ललित निबंध है। तो इनमें से ललित निबंध जो है ना प्यारे बच्चों कौन सी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ बी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि दोहा कोश जो है ना ये किसकी रचना है? तो ये सरहद की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहद है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है, ठीक है? तो ये जो है पर जो गुणाकर मूल्य की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है ना पूछा गया है। तो दिल बहादुर है पर जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो है ना पर ये नेपाल से भागकर आया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको ये बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निर्मला कौन थी प्यारे बच्चों? तो ये निर्मला जो है ना प्यारे बच्चों कौन थी, वही ना आपसे पूछा गया है। तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दिल बहादुर यानी कि बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नेपाल के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बाबू यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम का चीज़ पढ़े पहले बच्चों क्लास 10 के हिंदी के जो है ना टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है? और आप बताइए फिर बच्चों ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था? इसका जवाब आप हमें इसी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा फिर बच्चों ना, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है? और
आप यहाँ पे जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी आपका रिलेटिव मतलब दोस्त यार भाई फ्रेंड सॉरी जितने भी आपका दोस्त यार हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका भाई हो गया, बहन हो गया, जितने भी आपका रिलेटिव में आते हैं प्यारे बच्चों, सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी का यहाँ पे क्या हो सके प्यारे बच्चों, कल्याण हो सके और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्लास में इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। थैंक यू।